आज के इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए आप तमाम पत्रकार बंधुओं का हम न्याय समिति की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि विभाजित बिहार का ये पहला साईं मंदिर है, बिहार का पहला साईं मंदिर है और आज से 26 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ये 26वां स्थापना दिवस है। साईं मंदिर जो है, श्री साईं शिव कृपा मंदिर कंकड़बाग जो है, हर साल अपने स्थापना काल से साल में 2 कार्यक्रम जो है बृहद कार्यक्रम करता है। एक तो रामनवमी उत्सव होता है और दूसरा स्थापना दिवस समारोह। इस बार स्थापना दिवस जो है वो 26 और 27 जुलाई को 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 26 जुलाई को श्री साईं शिव कृपा मंदिर न्याय समिति का रथ यात्रा जो है निकलेगा। कंकड़बाग साईं मंदिर से स्टार्ट होगा, कॉलोनी मोड़ होते हुए एग्जीबिशन रोड चौराहा और डाक बंगला चौराहा होते हुए महावीर मंदिर जाएगा। महावीर मंदिर से शोभा यात्रा पुनः जो है साईं मंदिर की ओर प्रस्थान करेगा। यहाँ आने के बाद बाबा का जो रथ यात्रा है उसका बृहद स्वागत किया जाएगा मंदिर में। फिर बाबा का जो है पूजा अर्चना किया जाएगा, आरती किया जाएगा। और 27 तारीख को बृहद भंडारा है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 40 से 45 हज़ार श्रद्धालु शामिल होते हैं भंडारे में और यह स्वतः स्फूर्त होता है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत नहीं होते हुए भी भक्तों के अंदर का जो उत्साह है, वो रथ यात्रा हो या भंडारा हो, संयमित तरीके से सारे के सारे श्रद्धालु शामिल होते हैं और काफ़ी भव्य शोभा यात्रा जो है मंदिर का निकाला जाता है। हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा तादाद हमारे शोभा यात्रा में महिला भक्तों का होता है और पूरी तरह से नाचते गाते लोग जो हैं रथ यात्रा में निकलते हैं। 27 तारीख को जो भंडारा है उसमें कई गणमान्य लोग शामिल होंगे, जिसमें पटना के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी होंगे, बिहार सरकार के मंत्री श्री नितिन नवीन जी होंगे, स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा होंगे और इस मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सवर्ण आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव रंजन प्रसाद जी होंगे। और कार्यक्रम जो है हम लोगों के माननीय अध्यक्ष जो हैं रिटायर्ड जज जस्टिस राधा मोहन प्रसाद जी के अगुवाई में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। वो अतिथियों के स्वागत में होंगे। हमारे सचिव कैप्टन एस प्रसाद अतिथियों के स्वागत में होंगे और न्याय समिति के सारे सदस्य जो हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाए। मुख्य अतिथि कौन होंगे सर? मुख्य अतिथि चूँकि ये भंडारा है, भंडारा के कार्यक्रम में या शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि कोई नहीं होंगे, सारे गणमान्य लोग जो हैं। नहीं, जिस तरह बोले कि रथ यात्रा निकाला जाएगा, उसका उद्घाटन कौन करेंगे? नहीं, रथ यात्रा का उद्घाटन नहीं होता है, उसमें लोग शामिल होते हैं। राजीव रंजन प्रसाद जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो होंगे, अरुण कुमार सिन्हा जो स्थानीय विधायक हैं वो होंगे, ये सारे लोग होंगे। सर, आप लोग जो नया से है और क्या-क्या जनता को आप लोग प्रोग्राम करते हैं, आगे क्या विचार है, क्या महत्वपूर्ण कदम है? साईं शिव कृपा मंदिर जो है अपने स्थापना काल से सामाजिक जो सरोकार है उससे अपने आप को जोड़े रखा है मंदिर और लगातार चाहे बाढ़ की विभीषिका हो या कोरोना महामारी हो या नियमित तौर पर बाबा ने जो अपने जीवन काल में भिक्षाटन के पैसे से और भिक्षाटन के सामग्रियों से गरीबों को भोजन अपने हाथों से बना के करते थे। हमारा न्यास जो है वो भी लगातार जो है दरिद्र नारायण भोज जो है प्रत्येक गुरुवार को कर रहा है और बहुत सारे अच्छा सर, पूछना था कि साईं बाबा का जो कार्य कर रहे हैं आप लोग आगे बढ़ाते हुए क्या क्या कार्य करेंगे आगे? जैसे भविष्य में हमारे न्यास की जो तैयारी है, एक बृहद संस्थान का स्वरूप होगा साईं मंदिर का। साईं चिकित्सा एवं शोध संस्थान हम लोगों का पहले से एजेंडा में है और इसमें लगातार जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साईं बाबा को कुछ प्रेरणा दे दीजिए जो दर्शक देखे या बिहारवासी देशवासी जो बाबा का जो सबसे प्रेरक जो उनका जो ये है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के लोग जो हैं मिलजुल कर रहें, आपसी भेदभाव जो है ईर्ष्या द्वेष त्याग दें। बाबा के जीवन का जो मूल उद्देश्य था, उन्होंने अपने जीवन काल में, आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि आज़ादी के लड़ाई के समय जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में अंग्रेज़ों ने धार्मिक विद्वेष बढ़ाया तो बाबा ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक तारतम्य स्थापित किया। शिरडी के साईं बाबा ताजिया जो है, ताजिया जुलूस को भी समर्थन देते थे और
ताजिया का जुलूस भी वहाँ होता था और रामनवमी का शोभा यात्रा भी निकलता था, और दोनों ही धर्मों के लोगों को हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। उनका ये कहना था कि सर्वधर्म समभाव, और दूसरा चीज़ था श्रद्धा और सबूरी। अपने इष्ट के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखिए, और सबूरी का मतलब धैर्य। जीवन में धैर्य धारण करना आवश्यक है। इन दो चीज़ों पर वो लगातार जोर देते रहे अपने भक्तों को। बाबा बोलते थे सबका मालिक एक है, इसका तात्पर्य क्या था? उनका सीधा कहना था कि सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उन सभी ने कैप्टन एस प्रसाद, मुख्य क्या है, क्या क्या आयोजन होना है? देखिए, ये हमारा होना दिवस जो है हर एक साल होता है और डेट इसका फिक्स्ड है। 26 तारीख को शोभा यात्रा होता है, 27 तारीख को भंडारा होता है। और भंडारा में साहब पूरे राजेश कुमार डब्लू ने बताया कि कम से कम 40-45 हज़ार आदमी वो लोग खाते हैं। अभी देखिए जितनी सामग्री यहाँ आ रही है, अभी तो कुछ नहीं आया है। मैंने 2-3 दिन में अब देखिएगा पूरा हॉल भर जाएगा ये। और इतने लोग 20 कम से कम उतने जो खाते हैं सबको एक लाइन से हम लोग करते हैं, लेडीज़ को अलग, जेंट्स को अलग, और सारे हमारे न्यासी जो हैं सब लगे रहते हैं लोगों को खिलाने पिलाने। और जी मुख्य आयोजन है रथ यात्रा, यहाँ से कहाँ तक जाएगी? रथ यात्रा ऐसा है कि रथ यात्रा ये 26 को होगा। यहाँ से हम लोग 4 बजे निकलेंगे। इस रथ यात्रा में ऊँट, घोड़ा, रथ, जिसके ऊपर में हमारे साईं बाबा बैठेंगे, उसके ऊपर पंडित बैठेंगे, चाहे हमारे न्यासी में से कोई बैठेंगे, और पीछे से कम 3-4 हज़ार लेडीज़ नंगे पाँव, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो चाहे पानी पड़ रहा हो, ये सब चलती है। यहाँ से बुलाते हैं, यहाँ से हम लोग निकलेंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे चिड़ियाघर पुल के पास, वहाँ से निकलेंगे तो एग्जीबिशन रोड होते हुए, क्या गांधी मैदान होते हुए, उधर फ्रेजर रोड होते हुए, एकदम जगमगा होते हुए सीधे फिर जाएंगे महावीर मंदिर। महावीर मंदिर से हम लोग निकलेंगे, फिर वापस आएंगे चिड़ियाघर पुल पे, और वहाँ से इधर आएंगे। उसके बाद से फिर आरती वगैरह जो पूजा पाठ करूँ वो हमारा होता है। भंडारा के संबंध में बताइए। हाँ बताइए। भंडारा में हम लोग करीब जैसे ही हमारा आरती ख़त्म होता है, 12 बजे से हमारा आरती शुरू होता है बाबा का, 12:20 में खत्म होता है। 12:20 के पहले ही हमारे जितने सन्यासी लोग हैं ये सब वहाँ मौजूद रहेंगे। और 12:20 से लेडीज़ लोग को और जितने जेंट्स हैं सबको, कुछ लोग पत्तल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, सब लोग बांटते रहते हैं अपने हाथ से।